भाजपा। हाँ। भाजपा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा घर पे। ओ, पापा घर पे और बेटा जो है यहाँ पे चुनाव प्रचार करने आया है। 15-20 हजार। कितना? 15-20। कितना? 15-20 और जब हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो 5 लाख लोगों की भीड़ होती है कि यहाँ पे लोग काम करते हैं और हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हैं, इसलिए गांधी मैदान में भीड़ लगा लेते हैं। 1947 तक भाजपा रहेगी। 1947 तक भाजपा रहेगी। अरे भैया वाह, ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल रहा है, समझे ना। और ये राफेल पे सवार हो गया है। हाँ, बस नहीं कट करेंगे, कट नहीं करेंगे। हाँ, कट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, 1947 ठीक है, देश आजाद हो गया। 5 काम बताइए जो बीजेपी ने नहीं किया है। फार्मास्यूटिकल का इतना बड़ा बिजनेस है, डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, वो सारे क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े, उस हिसाब से सारे सेल्स वगैरह सब कुछ डेवलप कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? कुछ दिन पहले तक सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां यहाँ पे थी, कांग्रेस और बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी जो है गले का हड्डी बन रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? श्रद्धा और आफ्ताब एक कांड हुआ है जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, इसके लिए दोषी कौन है? अभी रात के 10 बजे हैं और मैं सूरत में हूं और जब गाड़ी में बैठा था तो सबसे पहले यही चेला जो है मुझे पहचान गया था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम ये थे। अच्छा, तुम्हारा उम्र कितना हो गया? मेरा 12 साल। अच्छा, किसको वोट देने वाले हो इस बार? भाजपा को। अरे वोटर लिस्ट में नाम है तेरा? तो कैसे वोट देगा तू, बताओ? मेरे पापा देंगे। तुम्हारे पापा देंगे? और तुम बांद्री सेना का काम करोगे? हाँ, तब किसका काम करोगे? बताओ 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 बताओ। और ये जो है गैंग लीडर है, अपने साथ जो है 10-15 लड़कों को बिठाया था और बाहर से बोल रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था, मैंने खिड़की नीचे किया था, ये यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर है, बहुत फेमस यूट्यूबर है। काय बोल रहा था रे तू ऐसा? बताओ तो कौन बोल रहा था? बुलाओ 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 उसको बुलाओ बुलाओ बुलाओ। और रात के 10 बजे का माहौल देखिए, यहाँ पे हजारों लोगों का भीड़ है। अच्छा, यहाँ पे कोई रैली वैली है क्या अभी? ना रैली वैली तो कुछ नहीं तो अभी आप लोग रात के 10 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे जो नहीं बोलता है उसी के पास हम जाते हैं, जो बोलता है उसके पास नहीं जाते हैं। वो कार्यालय में मजा आता है क्योंकि और ये मजा जो है मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ हम प्रचार करने रहे। अच्छा, क्या चीज का प्रचार कर रहे हैं? बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। क्यों प्रचार करने की जरूरत क्यों पड़ी? 27-28 साल से तो आप लोगों की सरकार है ही। कोई भी पार्टी कार्य करती है तो उसको प्रचार करने की जरूरत पड़ती है। सभी को पड़ती है। सभी को पड़ती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी प्रचार कर रहा है, कांग्रेस भी प्रचार कर रहा है, तो क्या लगता है कि वो लोग भारी पड़ेंगे? कभी भी नहीं भारी पड़ेंगे। हाँ। पूरा अपने केजरीवाल अपने यहाँ एमसीडी में कभी नहीं जीत पाया। हाँ। तो यहाँ क्या विधानसभा इलेक्शन जीत पाएगा? लेकिन वहाँ पे तो भाजपा का क्लीन स्वीप कर देता है ना दिल्लिया में। वो तो थोड़ा अलग समीकरण बनता है, लेकिन गुजरात है, यहाँ पे समीकरण अलग बैठ गया तो गुजरात पूरा भगवा में है। यहाँ पे तो भगवा ही लहराएगा। यहाँ पे भगवा ही लहरा है। यहाँ पे भाजपा। हाँ। भाजपा। आजा ये देखिए। अरे तो इस बार जो है किसके नाम पे आप वोट देने वाले हैं? भाजपा को। अरे नाम मोदी जी। अच्छा, तो कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है? प्रभुर भाई पानसेरिया है। तो उनके नाम पे वोट नहीं दीजिएगा? देगा ना। हाँ, सबको देगा। सबको देगा भाजपा। तो कितना बार वोट दीजिएगा? 1 बार कि 2 बार? 1 बार। 1 बार ना, चलिए ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना अपना पढ़ाई छोड़ के जो है ना, तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं करता है बताओ? पढ़ाई तो करता है। कहाँ करता है बताओ? देखिए, इसकी मैडम जो है, ध्यान से देखिए इसके चेहरा को, अगर इसका मार्क्स कम है ना तो इसका रिलाई कीजिए, क्योंकि ये जो है पढ़ाई कम जो है और चुनाव प्रचार ज्यादा करता है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा घर पे। ओ, पापा घर पे और बेटा जो है यहाँ पे चुनाव प्रचार करने आया है। तो क्या नाम है तुम्हारा? दिया। अच्छा, तुम्हारे पापा गुटखा खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बताओ 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 बताओ। गलत कर रहे हैं, बोलना। आप छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे ना ईमानदारी से, कसम से, क्रिया खा के बोल रहे हैं? किसका कसम खा रहे हैं? कितना? अपना कसम। तो हाथ रखिए अपने सर पे। ये देखिए,
क्या खाने का? लिट्टी चोखा खाने का। लिट्टी चोखा खाने का। ये देखिए लिट्टी चोखा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, इनको पता है कि हम बिहार के हैं इसीलिए। सही है कि नहीं है? अरे बिहारों से नरेंद्र मोदी जी को 39 को सीट मिला है, समझे ना? हर बिहारी सब पे भारी। लिट्टी चोखा खाना है तो बिहार में आना पड़ेगा, क्योंकि हम भी बिहार के ही हैं और हम लोग जो है हम गोपालगंज के हैं। अच्छा बिहारी भाई हैं आप, चलिए मिल गए हम लोग। हाँ हाथ मिलाइए। सुनिए आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बिहार में रैली रात में होता है कि दिन में होता है? अपने यहाँ दिन में होता है, यहाँ पे रात में होता यहाँ पे रात में होता है। का है? है। बस यहाँ का ऐसा ही नियम है पहले से ही, ऐसे नहीं बहुत पहले से। नहीं, इसके पीछे रीजन जानते हैं का है? यहाँ पे दिन में लोग काम करते हैं। हाँ वो बात सही है। हाँ इसी के लिए हम लोग के पास खुद ही टाइम नहीं मिलता है दिन में काम और करने। इसलिए रात में रैली होता रात में है। और यहाँ पे रैली जब होता है तो एक रैली में कितना भीड़ होता है? बहुत ज्यादा। और अरे कम से कम यहाँ हजारों क्या संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है। कितना संख्या में भीड़ होता है? बहुत ज्यादा होती है। 10,000 प्लस की कितना? कितना? हजारों संख्या। कितना? 15-20 15-20 हजार। कितना? 15-20 हजार। कितना? 15-20 हजार। कितना? 15-20 हजार। कितना? कितना? 15-20 कितना? 15-20 और जब हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो 5 लाख लोगों की भीड़ होती है। कितना? 5 लाख। और नहीं भरोसा है तो आप लोग गांधी मैदान में जो उनका रैली हुआ था उसका लिस्ट जो है गूगल पे उठा के देख लीजिए। हाँ उसका रीजन मैं भी बता रहा हूँ, आप मत बताइए। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लोग काम करते हैं और हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हैं, इसलिए गांधी मैदान में भीड़ लगा लेते हैं। उसको वोट देने वालों इस बार फोटो ले लेना। अब देखिए ये कितना वीआईपी आदमी है। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इनको सेल्फी की जरूरत पड़ी है, देख लीजिए। और इसी पे हम कुछ बोल देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। लेकिन कोई भी काम नहीं अभी तक कोई काम नहीं किया है। जो काम करेगा उसको वोट देंगे हम लोग। अरे आप भाजपा के पूरे कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा होकर ऐसा बात बोल रहे हैं। नहीं मैं क्या बोल रहा? ये भैया मिले हैं, इनका जवाब दीजिए। ये बोल रहे हैं कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे और अभी तक कोई काम नहीं किया है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बोल रहा है कि कोई काम नहीं किया है। भाजपा काम कर रही है इसलिए 27 साल से और पूरे 5 साल अभी आएगी, 32 साल और 50 साल तक भाजपा रहेगी। 1947 तक भाजपा रहेगी। 1947 तक भाजपा रहेगी। अरे भैया वाह, ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल रहा है, समझे ना? और ये राफेल पे सवार हो गया है। हाँ बस नहीं कट करेंगे, कट नहीं करेंगे। हाँ कट नहीं होगा। मैं बोल रहा हाँ 1947 ठीक है, देश आजाद हो गया। हाँ ये 19 सेव कर लेना, रिकॉर्डिंग सेव कर लेना और देखना। विपक्ष वाले कह रहे थे भाजपा आ रही गुजरात में कभी नहीं आ रही। 1947 तक भाजपा गुजरात में रहेगी। ससुरा अभी तक 1947 में अटका हुआ है। चलिए ये बोल रहा है 1947 तक भाजपा रहेगी। आप कब तक रखना चाहते हैं? जो किसी का घमंड नहीं चलता है। ये पार्टी है, जो भी पार्टी करेगा, जो पब्लिक करेगा वही सही है, कोई गलत काम नहीं है। अच्छा आप किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? जो वोट तो किसी को वही देगा। सब पूछ रहे हैं, इनको बोलने दीजिए आप लोग। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। 5 काम बताइए जो बीजेपी ने नहीं किया है। जो काम नहीं है, नहीं बहुत नहीं, 5 साल में करेगा। अगले 5 साल में अगले 5 साल में बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री श्री और हमारे पीएम साहब का गुजरात के लिए विजन है। अभी बहुत सारे ऐसे काम है गुजरात में। पिछले 27 साल में बीजेपी ने ऑलमोस्ट बहुत सारे काम किए हैं। अभी हमारे वहाँ प्राथमिक लेवल का कोई काम जरूरियात के रिलेटेड कोई बाकी नहीं है, जैसे बिजली पानी वगैरह सब रेस्टोरेंट वो नहीं। अभी आगे अच्छे डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट कंट्री है उसके रिलेटेड जो भी कोई हम उसकी कंपेयर कर सके ऐसे कामों की आगे हमारे तो अगले 5 साल में कौन सा प्रमुख काम होने वाला है गुजरात में? अगले 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पीएम साहब का जो अभी मंत्र है मेकिंग इंडिया, इस हिसाब से हमारे वहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज जो जीआईडीसी है, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के जो सिस्टम है सेज यहाँ पे गुजरात में है, उसका से ज़्यादा हमारी गुजरात गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़, जैसे हमारे वहाँ फार्मास्यूटिकल का इतना बड़ा बिजनेस है, डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, वो सारे क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े उस हिसाब से सारे सेज वगैरह सब कुछ डेवलप कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल डीजल जिस हिसाब से महंगा इंटरनेशनल प्राइस के रिलेटेड जो चीज़ है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नॉट ओनली गुजरात और इंडिया, वो सारे सभी कंट्रियों को जो गैस का भी प्राइस जो है सीधे 3 गुना हो गया। हाँ वही सिमिलर लागू पड़ता है, या सीएनजी हो या पीएनजी या कोई भी ऑयल प्रोडक्ट हो, उसमें जो इंटरनेशनल हिसाब से ही लागू पड़ता है। वैसा तो नहीं है कि भैया 32 रुपया लीटर मिलता है, पता है ना? उस पर टैक्स लागू होता है और उसके बाद से जाके जो है 100 रुपया लीटर होता है। इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपया नहीं है। वही बोल रहा हूँ। हाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल में आप, स्टेट में आप
ये सेंट्रल और स्टेट में हम आप है, इसलिए ही जो प्राइस लास्ट टाइम मेरा डीजल का प्राइस 100 से ज़्यादा बढ़ गया था। थोड़ा सा कम कर दीजिए, कम से कम 20-25 रुपया सस्ता हो जाएगा तो गरीबों को जो है वो फायदा मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में अभी अटके रहिए। नहीं, कुछ दिन पहले तक सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियां यहाँ पे थी, कांग्रेस और बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी जो है गले का हड्डी बन रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी है, गली का हड्डी तो बोल ही नहीं सकते। झाड़ू मारने आएगा केजरीवाल। वो गली का झुट्टी है, झाड़ू झुट्टी है। एक और चीज सुनने को मिल रहा है कि आप लोग बैनर लगा रहे हैं और कोई जो है बैनर को फाड़ दे रहा है, कितनी सच्चाई है? वो तो आप वाले वही काम करते हैं, उसके पास तो कोई काम नहीं है। वो बौखला गए, वाले के पास और कोई काम नहीं है, वो बौखला के वही कर रहे हैं ना। जो गुंडागिर्दी दिल्ली में चल रही है वैसे यहाँ उसको लानी है, लेकिन गुजरात उसको सहन नहीं करता ना। हाँ, गुजरात में ऐसा कोई अवकाश ही नहीं है। ये मुफ्तिया लोगों को और ये जो अराजकता पैदा करे ऐसे लोगों को यहाँ कोई स्थान नहीं है। अच्छा, बुलेट ट्रेन जो है इतने दिन से प्रोजेक्ट में लटका ही हुआ है, अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ और नहीं लगता है कि 2024 तक कंप्लीट होगा, तो बुलेट ट्रेन पे क्या कहना चाहते हैं? यस, आप जो बोल रहे हैं ना लटका हुआ है, लटका नहीं है। पहले तो उसका पूर्ण जोर से काम शुरू है। लेकिन वादा किया गया था 2022 में चालू हो जाएगा, फिर 23-24। यस, सॉरी, 2022 नहीं 2024 का वादा था। उसमें गुजरात का अहमदाबाद से लेकर वापी यानी वलसाड डिस्ट्रिक्ट तक है, उसमें ऑल ओवर ऑलमोस्ट काम उसका खत्म हो चुका है। ओनली ऐसा समझिए 30% ही काम बाकी है। आगे से जो बॉम्बे जा रहा है, बॉम्बे के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तो उसका सपोर्ट नहीं था, तो वहाँ थोड़ा काम थोड़ा स्लो हुआ था, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। अभी जो बीजेपी के साथ जो गवर्नमेंट समर्थन वाली गवर्नमेंट है तो वहाँ भी 2024 तक ये काम खत्म होगा। श्रद्धा और आफ्ताब एक कांड हुआ है जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, इसके लिए दोषी कौन है? जो मुस्लिम लड़के हैं वो अपना नाम चेंज करके अलग अलग तरीके से अपनी पहचान ओरिजिनली छुपा के हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के एक स्पेशली टारगेट बना के ऐसे कारनामे करते हैं। तो इससे तो आप लोगों को फायदा होता है, इस प्रकार का कांड होता है तो आप लोगों का सीट बढ़ता है। सीट से जब हिंदुत्व की बात आती है, बहन बेटियों नहीं, 1 महीना में लटका देते हैं आप लोग फांसी पे, क्यों नहीं लटका देते? सुनिए, हैदराबाद में कांड हुआ था, आपकी सरकार नहीं है वहाँ पे, 3 दिन के अंदर गोली मार दिया गया था। उत्तर प्रदेश में कांड हुआ, वहाँ पे जो है पैर में गोली मार दिया गया, क्यों नहीं आफ्ताब को गोली मार दिया जा रहा है? बिल्कुल, किसकी सरकार है केंद्र में? वो केंद्र की सरकार वहाँ काम नहीं करती, राज्य की सरकार काम करती है। केंद्र जहाँ भी हो। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है पता है आपको? दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अधीन है, क्यों नहीं लटका दिया जा रहा है उसको? बात खत्म। यस, बिल्कुल लटका दिया जाएगा, बिल्कुल लटका दिया जाएगा। आप देखना, बिल्कुल उससे जल्द उसको लटका दिया जाएगा। ये कहीं नहीं तो कहीं हमारा संविधान दोषी है, जिसमें कुछ दरिंदे जो है हमारी बहन बेटियों को नोच के खाते हैं और हमारा संविधान जो है उन्हें बार बार मौका देता है और कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख घुमाते रहता है और उन्हें लटकाया नहीं जाता है। जिस दिन ऐसे दरिंदों को जो है 1 महीना के अंदर लटकाया जाना शुरू हो जाएगा, शायद जो है किसी की भी बहन बेटी जो है ना असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बात सही है। भारत के राजनीतिक पार्टियों से विनती है, चाहे आप पक्ष के हो या विपक्ष के हो, फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार के दरिंदों को जो है फांसी की सजा दिलवाने में सबको सहयोग करना चाहिए और स्पीड ट्रायल के अंतर्गत जो है ऐसे दरिंदों को सजा दिया जाना चाहिए। किसकी सरकार बनने वाली है इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना।